अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हमारा टॉपिक फिर मुर्दहा मुर्दहा पर है हमारा टॉपिक, यानी कि फितनी औरत पर, जो कि इतनी ज़िल्लत इतनी रुसवाई उठाने के बाद भी उसी जगह पर डट कर खड़ी हुई है, अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं है वो औरत। मैंने कहा था ना उसके लिए, जो अभी बिल्कुल सच कहा था कि ढीठ ख़ानदान से बिलोंग करती है वो सबका पीछा छोड़ देगी, अंबर का नहीं छोड़ेगी। वहीं से तो आ रहे हैं उसके सारे व्यूज़, डॉलर। उसका पीछा छोड़ देगी तो भूखी मर जाएगी। उसका पीछा तो पता नहीं कब से लगी हुई है। जो उसकी लीडर है वो कह रहे हैं कि इसका पीछे नहीं छोड़ना, हम आपको गाइड करने के लिए पीछे बैठे हुए हैं। बिठाई हुई कहती आंटी रंगीली को कराए पे बिठाया हुआ, कराए के पेठू, कराए पे आई हुई। तो बीबी अपने बारे में क्या राय है? कितना कराया लिया यहाँ पर अंबर के खिलाफ भौंकने पर? तुम्हें भी तो किसी ने कुत्तिया हायर की है। सोनू से मेरे को कुत्ते हायर हो गए, तो तुम्हें भी तो किसी ने यहाँ कुत्तिया बना के हायर किया है। कितने में किया है? शायद बड़ी बोली लगी है जो हट ही नहीं रही पीछे। मेरी जो बोली लगी है तो फिर तुम्हारी भी लगी होगी। मुझे अंबर वालों ने यहाँ बिठाया तो तुम्हें भी तुम्हारे लीडरों ने यहाँ बिठाया। दिन रात जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं या कर रही है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ना मुझे नाम पता ना कुछ पता, क्योंकि जो तुम्हारे अंदाज़े बयां है ना, उससे तो साफ जाहिर होता कोई लीड कर रहा है। तो जैसे फितनी औरत को ऐसी बातें कहाँ से आएंगी करनी? और अपनी बातों पे कायम तो रहा कर। झूठी कहती है शभाषन आंटी को, अंबर को, गुड़िया को, पूरा खानदान उनका झूठा। अरे झूठी तो तुम हो। अभी उस दिन तो कह रही है इरिटेट होती हूँ मैं इनकी आवाज़ सुनकर। अब मेरी वीडियो भी देख ली आंटी रंगीली की, मैंने वहाँ वीडियो देखी थी। उस दिन तो कह रही थी कि मैं देखती नहीं हूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता इनका, उनका मुंह नहीं अच्छा लगता मुझे। ओ बीबी, अपने कहे जुमले तो याद रख लिया कर। इतना लीडर लीड करते हैं तुझे कि तुझे अपनी बातें ही भूल जाती हैं। क्या करे, सारा दिन तो पढ़ती रहती है, उनके पढ़ाए हुए सबक रट्टे मारती है। क्योंकि वैसे भी स्कूल में हर दफ़ा फेल होती थी, तो रट्टा तो तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। रट्टे के बगैर तो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ नहीं सकती। इसलिए तुझे ये भी भूल जाता है कि मैंने क्या कहा था कल। ठीक है, मुझे यहाँ जिसने बिठाया ना, तो तुझे भी यहाँ किसी ने बिठाया। यहाँ पर तो बिठाए गए लोग बोल रहे हैं। किसी लोगों का तो यहाँ जहन ही नहीं, माइंड ही नहीं है बोलने का। यहाँ पे किराए के लोग बैठ रहे हैं। पैसों का सारा झगड़ा है। पैसे लेके तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, आप भी मैं भी पैसे भी ले रहे हैं बोलने के, और व्यूज़ भी कमा रहे हैं, क्योंकि डॉलर भी आएंगे। मुझे अंबर पैसे देगी, तुझे तेरे लीड करने वाले पैसे देंगे। तो भला तो हम दोनों का हो रहा है ना। हम एक प्लेटफार्म पे एक दूसरे के मुखालफत में बोल रहे हैं, तो भला किसका हो रहा है? हमारे लीडरों का तो नहीं हो रहा, हमारा अपना हो रहा है। इसलिए तो हम गालियाँ भी खा रहे हैं यहाँ बैठ के बाकौल तेरे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर कुत्ता हायर हुई हूँ, तो तुम जैसी कुत्तियों को पट्टा डालने के लिए हायर हुई हूँ ना। कुत्तों से तो तुम इतना डर गई हो कि कुत्तों की ही नकल उतार रही हो बार बार। इतना हावी हो गए मैं तुम्हारे सर पे, अल्लाह माफ़ करे। क्योंकि कुतियाओं को कुत्ते बहुत जल्दी पसंद आ जाते हैं, अच्छी नस्ल के। ठीक है, और कुतियाओं की नस्ल जो भी हो, कुत्ते गुजारा कर लिया करते हैं। लेकिन कुतियाएँ हैं ना जो नस्ली कुत्ते देखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब आगे चलते हैं। पीछा नहीं छोड़ोगी तुम गंदी लैंग्वेज का, वो तो तुम छोड़ोगी भी नहीं। फजूल है, मैं नहीं कह रही तुम्हें इस बारे में कुछ भी। तुम यूँ करो यूँ करो यूँ करो, हिलाना कहो झुलाना कहो, मिल्क पैक कहो मुझ पर और अंबर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कहती रहो। जब तुम पर कोई असर होने वाला नहीं है तो अंबर पे क्यों होगा असर? अंबर ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब तुम अपने लीडरों के कहने से एक ही बात पर रट्टा मारे जा रही हो, तो अंबर बेचारी क्या करे? सुन रही है वो भी, उसे कानों में रुई भी लगा ली, फिर भी तुम्हारी आवाज़ पहुंच रही है उस तक। इस कदर यहाँ कर बकवास करती हो कि क्या करे।
बकवास पहुंच ही जाती है कानों में, चाहे रुई लगाओ, तेल डालो, कुछ भी करो, तुमने हर रोज आकर यहाँ पर भौंकना होता है। क्योंकि फिर जब भी तो कुत्ते हाय हुए, इतना कुतिया भौंक रही है, इतना कुतिया अपनी नीड बता रही है, तो फिर उन्होंने सोचा अंबर वालों ने कि भाई यहाँ किसी कुत्ते को बिठाई दिया जाता है, कुतिया नहीं चुनने वाली, कुतिया की जबान में पट्टा सिर्फ कुत्ता ही डाल सकता है। तो बीबी तुम्हारे बकौल मैं हर रोज यहाँ आकर बोलती हूँ, तो जब भी तो बोलती हूँ जब तुम बोलती हो। और ना भाई इतने लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है यूट्यूब पे, क्या गंद फैलाया जा रहा है। अब किसी को क्या पता, यहाँ पर एक गंदी औरत बैठी हुई है जो एक ही बात का पीछा छोड़ने में नहीं आ रही, एक बात पर अटक गई, क्योंकि व्यूज ही उस बात से मिल रहे हैं ना, और बातों में देख लिया उसने बोल बोल कर कि ना मुझे व्यूज वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। और अब वो तुम्हारी जो अस्मा है वो तो यहाँ पर तो अब मेरा बोलना छोड़ दिया उन्होंने नाम, कि यहाँ पर बिठाए में किराए के पिट्ठू। अब वो कमेंट में आकर बोलती है मुंतहा ये करो, मुंतहा वो स्ट्राइक दे दो, स्ट्राइक दे दो। तो मुंतहा बीबी रोका किसने है, हम कानून दान है तो हम धमकियाँ थोड़ी लगा रहे हैं, तुम भेजो तो फिर हम भी कुछ करते हैं तुम्हारे लिए, ये धमकी थोड़ी है। अब तुम भी तो कह रही हो ना, हम तो नहीं कह रहे, तुम हमें धमकियाँ लगा रही हो, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है। क्या समझ रही हो, डर जाऊंगी? जब तुम नहीं डर रही इतनी गंदी बातें करते हुए, तो हम तो कोई गंदी बात कर ही नहीं रहे, हम तो तुम्हारी गंदी बात का तुम्हारी ही आवाज़ में, तुम्हारे ही लबो लहजे में तुम्हें लौटा रहे हैं। बताओ हमने अपनी तरफ से क्या गंदी लैंग्वेज यूज़ की? तुमने कुत्ता कहा तो हमने तुम्हें कुतिया कह दिया, अब तुम कुछ और कहोगी तो हम तुम्हें वो भी कह देंगे, जैसे कहोगी वैसे सुनोगी। यहाँ पर तब लड़ाई छिड़ गई है, यहाँ पर अब कोई यूट्यूब पे रिएक्शन थोड़ी दिया जा रहा है या रिएक्शन थोड़ी सुना जा रहा है, या तो लड़ाई हो रही है, या तो गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, जो तुम्हें तुम्हारे लीडर समझा रहे हैं वो तुम यहाँ आकर बोल रही है। तो हमारा हक नहीं है कि तुम्हारी बातों का जवाब दें, जवाब तो देना बनता है ना, डरते थोड़ी हम तेरे से। फितनी औरत कितने फितने खड़े करेगी, उतने ही फितने गिराए जाएंगे। और जो तुम्हारी सहेलियां उनसे को सामने आके बात करे, कमेंट में आकर बात क्यों कर रही हैं? इसलिए मैंने उन पर कोई वीडियो नहीं बनाई कि वो सामने कुछ नहीं बोल रही हैं। अब गुड़िया का आज बना दिया, अरे भाई अब गुड़िया की तरफ चली गई, मतलब छोड़ नहीं रही शबाना की फैमिली को। मान क्यों नहीं लेती, उनके घराने से खा रही हो, उनके एवी से ही खा रही हो, वही तुम्हें भीख दे रहे हैं। तुम्हारी अपनी कोई भी जाती राय नहीं, तुम्हारा अपना कोई कंटेंट नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास यहाँ पर पेश करने के सिवा शबाना आंटी के अलावा। और तुम क्या समझती हो ये कि गंदी बात अंबर के लिए कहे जाओगी तो अंबर डर जाएगी, अंबर खौफ से तुम डरी हो। तुम तो अपनी तस्वीरों पे इतनी ढिठाई से लेक्चर दे रही हो, तो अंबर ने ऐसा क्या किया जो अंबर डर जाए, अंबर डिप्रेशन में चली जाए, अंबर व्लॉगिंग छोड़ दे, अंबर अपना खाना पकाना दिखाना छोड़ दे, खौफ से किसी दड़बे में छुप जाए? क्यों? अंबर ने ऐसा क्या किया? अंबर भी बहादुर लड़की है तुम्हारी तरह ही। टीन एज बच्ची के पीछे जब तुम बड़ी बड़ी उम्र की औरतें आंटियां पड़ गई हो, तो अब वो क्या करें? वो भी ढीठ हो गई है, वो भी बनाएगी इसी तरह रोज़ का व्लॉग, और उनकी अम्मी भी बनाएंगी, उनके अब्बू भी बनाएंगे, उनके भाई भी बनाएंगे, कितने सारे नाम रख दिए, फिर भी वो तो रोज़ाना आ रहे। जब तो बात थी तुम्हारी बातों से डर जाते, छुप जाते कोने खुदरे के अंदर। नहीं छुपे ना, नहीं डरे ना, इस तरह मैं बोलती हूँ, इस तरह बोलने लगी हो ना तुम, इसी तरह आंखों को करने लगी हो ना, नकली उतारने में बड़ी मास्टर हो। मतलब सोच रही हो रंगीली आंटी मशहूर हो रही है, ऐसे करने से तो मैं भी शायद हो जाऊँ, मेरे भी व्यूज़ बढ़ जाए। रंगीली आंटी के तो 1,000 एक वीडियो में व्यूज़ आ रहे, मेरे तो बामुश्किल इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करने पे आ रहे हैं। रंगीली आंटी तो 2 दिन में ही छा गई, इतने चर्चे हो गए कि इस कदर लोग तुमने हायर कर लिया। मैं तुम्हारी तरह गंदी लैंग्वेज थोड़ी यूज़ करती हूँ कि कुत्ते हायर कर लिए, तुमने इतनी रिएक्शन वाली औरतें हायर कर ली मेरे लिए। मैं तो फिर भी इसी सोफे पे बैठी हूँ, लाल रंग के कलरफुल स्कार्फ पहन के, दुपट्टे पहन कर। और सुनो एक बार और, हम धमकियाँ देने वालों में से नहीं हैं। तुम रिएक्शन दो, हम एक्शन लेंगे, करो तो सही कुछ। ये ज़बान दराजी तो हर कोई कर लेता, छोटा सा बच्चे को भी आप थप्पड़ मारोगे ज़बान तो वो भी चला लेगा वापसी में।
करो तो सही, जो कह रही है वो करके दिखाओ ना। और चलिए एक और नया कल लेक्चर दिया जी हीरा मंडी पर। ये क्या दिखा रही है माशरे को, क्या लड़कियों को मैसेज दिया जा रहा। ओ बीबी तुम क्या यह मैसेज दे रही हो अपनी बेटी को? लड़कियों को और माशरे को तो छोड़ दो, वो जो तुम्हारी गंदी बकवास सुनती है तुम्हारी बेटी बराबर में बैठ के, उसको क्या मैसेज दे रही हो? वो भी तो यही सब करेगी जो तुम यहाँ बैठकर कर रही हो। अपने घर से पहले शुरू करो गंदगी साफ करना, फिर आना उधर फाकरा पे और राशिदा पर, ठीक है? वो तो हीरा मंडी की चलो जी वो कर रही है एडवर्टाइजिंग, तुम क्या कर रही हो यहाँ अंबर के लिए? तुम जो रोजाना हिलाना मिल्क पैक हिला हिला के नहीं दिखा रही है, जो तुम गंदी लैंग्वेज अपनी औरत ना होने का सबूत दे रही हो, ये क्या है? ये तुम्हारी बेटी नहीं देख रही, ये माशरा नहीं देख रहा, ये मुल्क नहीं देख रहा। जब तुम यहाँ बैठकर अंबर के लिए बदतमीजी वाली जबान यूज कर रही हो, वाहियात जुमले बोल रही हो, इसी लिखे लिखाए स्क्रिप्ट बोल रही हो तुम यहाँ पर बैठकर, जो तुम्हें सिखाए जा रहे हैं तुम्हारे अपने नहीं है ये जुमले। तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी कुछ सोच भी नहीं सकता। बेगैरत औरत, शर्म कर कुछ, औरत के ऊपर बोलते हुए इतना गंदा। वहां चली गई हीरा मंडी वाली तवाइफ कहते हुए तो लोग शर्माते हैं, तू ये हिलाते हुए शर्माती नहीं है। ये क्या कह रही है तू एक औरत के लिए? यहाँ तुझे शर्म नहीं आ रही? वो तो मेकअप करके जेवर पहन कर ही तो खड़ी है, तू तो इतने गंदे वर्ड कह रही है अपनी जबान से, तुझे शर्म आ रही है? उधर पहुंच गई यार, अपने आप को तो देख फिर उधर पहुंचना। वहां पहुंचने से पहले ये तो सोचती मैं इधर अंबर के लिए दिन रात क्या कह रही हूँ, हैं? वहां पहुंच रही है और रोजाना लाहौर वालों का नाम लेना तो तूने कुरान ईमान समझ लिया, इसलिए कोई तरफ वहां पर जाके देख के तुझे एप्रिशिएट नहीं करेगा कि यहाँ पर आकर भाई ये बीबी मौलानी ने तकरीर की है माशरे के ऊपर, हीरा मंडी के ऊपर, फिल्म के ऊपर, माशरे को क्या टिकटॉकरों पे तू तनकीद कर रही है। तू तो खुद अपने मुँह से इतराफ जुर्म कर चुकी है कि मैं टिकटॉकर थी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, तुझे अल्लाह ये भी हिदायत दे दे कि तू अपनी ज़बान चुप कर ले, गंदी ज़बान। अल्लाह ने तुझे यह हिदायत नहीं दी, तुझे बाल छुपाने की हिदायत दे दे। ज़बान पे तो कब्जा कर लिया मैंने पहले थोड़ा सा, ज़बान पे जिस दिन हिदायत आ गई ना अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। बेशर्म ना हो तो अंबर के पीछे पड़ गई है हाथ धोकर, उस बच्चे का जीना हराम किया हुआ है, वो क्यों डिप्रेशन में जाएगी? भौंकती रहे कुतिया, कुत्ते हायर कर लिया अंबर ने तो पैसे देकर, जैसे तुझे किसी ने कुत्तियाँ हायर कर ली पैसे देकर, इसलिए तुझ पर कुत्ते भी हायर हो गए। बताओ, कुत्तियाँ बन गई, फिर कुत्तों का तो आना ज़रूरी था ना। ओ आंटी, आंटी का तो मुकम्मल गेटअप लेके बैठी है व्यूज़ कमाने के लिए, वरना अपनी जो तेरी तरीका है कारता उसी से बोलती ना। तूने कहा आंटी तो ऐसे फेमस हो रही है, मैं भी ऐसे करके देखती हूँ, शायद मुझे कोई देखने आए। हाँ देखने आएंगे, इसी जबान दराज औरत को कौन नहीं देखने आएगा? टिकट लेकर देखने आएंगे, एक टिकट में दो मज़े लेने वाले तुझे देखने आएंगे। फिक्र क्यों कर रही है? व्यूज़ों की बरसात हो जाएगी बेशरम। और अब मैं और क्या तेरे लिए इससे ज़्यादा कहूँ? हर रोज़ कहूँगी, डरती थोड़ी तेरे से, तेरे पे वीडियो बनाऊँगी हर रोज़। दुश्मनी पे उतर आई हूँ ना, दुश्मनी सही हाथ मिला लिया मैंने तेरे से। जब तू छोड़ देगी अंबर का पीछा तो मैं भी तेरे नए टॉपिक पे आ जाऊंगी, जैसे तूने कल हीरा मंडी वाला बनाया था, मैं वहाँ भी पहुँच गई ना, वहाँ डरती हूँ मैं तेरे से। तू जहाँ जहाँ तनकीदें करेगी मैं वहीं वहीं आऊँगी, क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ, पॉजिटिव बात ही करूँगी, नेगेटिव बात जहाँ होगी वहीं आऊँगी। डराएगी तू मेरे को? डरने वालों में से नहीं हूँ, हक और सच की बात कर रही हूँ, ईमान की बात कर रही हूँ, किसी बच्ची का दिफा कर रही हूँ, किसी बच्ची को इस कदर डिप्रेशन में जाने नहीं दूंगी जो तुम चाहती हो। लड़ती रहूँगी उसके लिए जंग, पैसे दिए तो दिए हैं, मान रही हूँ, अब क्या इतराज़ है? दिए उन्होंने मुझे करोड़ों रुपया, मुझे क्या नाम सब कुछ वो दे रहे हैं, मेरे घर सब वही चला रहे हैं, अब क्या इतराज़ है? तू भी मान ले ना, तेरे लीडर तुझे दे रहे हैं, तू क्यों डरती है? तू भी मान ले, तू तो बहुत बहादुर है ना। तो ये तो सेल्फियाँ है ना, वो बहुत हसीन सेल्फियाँ पुराने ज़माने की शमी मारा की। और अपने चाहने वालों को बस मैं अब क्या कहूँ, अल्लाह हाफिज़ करूँगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।